हाँ जी। तो गुड आफ्टरनून सबको। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर आप लोग लाइव देख रहे हो तो आज किसी के भी कमेंट नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कमेंट पढ़ने के लिए कोई भी जरिया यहाँ पे नहीं है। ठीक। तो आप लोग इसको आराम से देखते रहें, हम सारी चीजें एक्सप्लेन करते रहेंगे ताकि आपको कुछ भी पूछने की जरूरत ना पड़े। और अगर वैसे भी कुछ पूछना है तो जो ऑफलाइन में कमेंट सेक्शन होता है आप उसमें कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, तब हम सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था यूनिट जेड का, जिसे कई बच्चों ने सॉल्व भी किया है, उसका आंसर भी दिया है, कमेंट में दिया था आंसर, मैंने देखा था। तो अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और स्टार्टिंग में आपको कुछ फिर से क्वेश्चंस करवाएंगे जो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिस कॉन्सेप्ट का नाम होगा रिमाइंडर थ्योरम। तो सबको गुड आफ्टरनून। सबके नाम नहीं लिए जा सकते क्योंकि नाम हम देख नहीं पा रहे, बट हमें पता है कि आप लोग अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। हम एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, जहां पे भी बच्चों का डाउट होता है वो सारी चीजें आराम आराम से समझाने वाले हैं। ठीक। तो शुरू करते हैं अपने कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम से, प्रीवियस ईयर पेपर से। जल्दी से सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कौन देने वाला है बताइए। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक आसान सा क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, आप लोगों को इसका जवाब देना है। क्या जवाब होगा? पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 इन द नंबर 229301। 229301 में अंक 9 की स्थानीय मान तथा अंकीय मान का अंतर ज्ञात करें। 229301 में 9 जो है उसका अंकीय मान तथा स्थानीय मान अंतर ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, इस नंबर में ऑप्शन नंबर बी में एक नंबर लिखा हुआ है 8991। तो क्या आप लोगों को ये पता है कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है? ये क्लास 6 का टॉपिक है आई थिंक। अगर हम वन की बात करें तो वन की प्लेस वैल्यू भी वन है और फेस वैल्यू भी वन ही है। बट अगर हम लोग नाइन की बात करें तो नाइन की जो प्लेस वैल्यू है वो अलग है और फेस वैल्यू अलग है। फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू आपको सामने एज इट इज दिखाई दे रही है। यानी कि 9 की अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी? 9। बट अगर हम लोग इस वाले 9 की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू कितनी होगी? ये स्थान कौन सा है? इकाई दहाई। यानी कि दहाई है तो दहाई का मतलब 9 गुणे 10 यानी कि 90। इसी तरह अगर हम लोग इस वाले 9 की बात करेंगे तो इस वाले 9 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा यानी कि 100। 100 प्लेस है ये, तो 9 इंटू 100 900। इस वाले की बात करेंगे तो अगर फेस वैल्यू पूछी जाती है तो कितनी होगी? 8। और अगर प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी कि 8000 इसका मान होगा। अब क्लियर है? तो वही चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई थी कि 9 की अगर हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर पूछा गया है, तो अगर अपन लोग फेस वैल्यू निकाल रहे हैं 9 की, तो 9 की फेस वैल्यू कितनी रह जाएगी? 9। कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट भी सीख लिया आप लोगों ने इसी बहाने, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का। और इस पे एसएससी सीपीओ में भी क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर, और आरआरबी एनटीपीसी में तो पूछा गया। ठीक। तो 229301 में 9 की फेस वैल्यू कितनी हो गई? 9। और प्लेस वैल्यू की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे है, यानी कि 9000 पे है। तो 9000 में अगर 9 घटाओगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 8991। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? पहला क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आ गया। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस समझ में आ गया। अंकीय मान होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब होता है स्थान, तो उसका मतलब हो गया स्थानीय मान। ठीक। जातीय मान भी एक वर्ड कहा जाता है, तो उसको एक बार चेक कर लेना गूगल पे कि जातीय मान क्या होता है। जातीय मान कई जगह पे कहा जाता है। ठीक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन भी सीखा प्रीवियस ईयर और साथ में ये भी सीखा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना। ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने कहा ना आरआरबी एनटीपीसी के करेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब देने का कष्ट करें। क्वेश्चन आप लोग के सामने लिखा हुआ है, बकायदा आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। वैसे तो 30 सेकंड बहुत है, बट इतना आराम आराम से कर रहे हैं हम लोग कि आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी ना हो। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कमेंट नहीं पढ़ रहे, नाम नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मन से क्वेश्चन ना सॉल्व करें। ठीक। The sum of two positive integers is 34. The sum of two positive integers is 34.
दो धनात्मक पूर्णांक का योग 34 है, दो धनात्मक पूर्णांक का योग 34 है, एंड देयर डिफरेंस इज 8, तथा उनके बीच का अंतर जो है वो 8 है, एंड देयर डिफरेंस इज 8, दोनों का अंतर कितना है, 8 है। फाइंड द प्रोडक्ट, चलो भैया करना तो पड़ेगा। द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर a प्लस b का मतलब कितना हो गया, 34, बहुत आसान है, एंड देयर डिफरेंस इज 8, तो a माइनस b इज इक्वल टू 8, यहां से कर लो। ठीक, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 34 दिया हुआ है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर 34, यानी कि दोनों का योगफल जो है वो 34 दिया हुआ है, तो a प्लस b बराबर 34, एंड देयर डिफरेंस इज 8, तथा दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 8। तो आपको इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, इतना आसान सा ये क्वेश्चन था। b से b खत्म हो जाएगा, 2a बराबर 34 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 42, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया जी, 21, कितनी आ जाएगी, 21। ठीक, अब आप देख सकते हो कि a प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 34, तो a की वैल्यू आपने 21 रख दी, b की वैल्यू आपको पता करनी है, बराबर है 34, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 13, मेरा नहीं, 13, ठीक है। तो a की वैल्यू 21 आ गई, b की वैल्यू 13 आ गई। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, दोनों का गुणनफल, जब दोनों का गुणनफल पूछा गया है यानी कि a इंटू बी पूछा गया है, तो a की वैल्यू भैया जी 21 है और b की वैल्यू 13 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 13 कम 13 के 3 कैरी 1, 13 दूनी 26 और 1 27, एंड आंसर विल बी 273, आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से समझ में आ गया हो तो कमेंट, लाइक, शेयर ये चीजें करते रहें। सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड हो रहे हैं, ये नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। ठीक हो गया, पक्का? चलो आगे चलें, एक और वर्ड प्रॉब्लम करें, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के बाद हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़नी है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 1 रुपए के लिए, करोड़पति नहीं है ना, करोड़पति नहीं चल रहा है। अच्छा हाँ, वो चीज हमने बताई थी कल वाली क्लास में भी, तुम लोगों को बताई थी, कौन सी बात, की दिवाली मेगा क्विज, 1000 का अमेजन वाउचर और 1 साल के लिए एंट्री ऐप पर एक्सेस जो है वो अनलिमिटेड, खूब पढ़ो, जी भर के पढ़ो 1 साल तक, और साथ में 1000 रुपए का कूपन कोड भी है। तो वो क्विज होगी जरूर, जल्दी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, दिवाली क्विज नाम से है, तो चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। कंपटीशन अच्छा, इसमें तो तुम लोग कंपटीशन नहीं बढ़ाओगे, हमको अच्छे से पता है ना, कंपटीशन बढ़ेगा तो तुम्हारा घाटा है, बट जितने लोग भी लाइव देख रहे हो, जितने लोग भी वीडियो को बाद में देख रहे हो, तुम लोगों को जरूर जुड़ना है। पिछली बार भी एक क्विज हुई थी, उसमें आपको बता दो कि जो विनर था उसे 3000 रुपए कैश और टी शर्ट मिली है, समझ लीजिए, फायदा बहुत है, पढ़ते रहिए बस, और आंसर भी देते रहिए, बतियाते ना रहिए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर भैया जी, चलो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3 times the sum of these numbers. If one number is 12, then find the second number. बहुत आसान, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, a इंटू बी, इज 3 times the sum of these numbers, a plus b। ठीक, अब एक संख्या तो 12 दे दी, फिर तो क्वेश्चन में कुछ दम बचे ही नहीं, 12 गुणे b बराबर 3, a की वैल्यू 12 प्लस b, ठीक, 3 से डिवाइड किया 4 बार, तो 4b बराबर 12 प्लस b, b इधर आएगा 3b हो जाएगा, 3b बराबर 12, तो b बराबर 4, b बराबर 4, आंसर कितना, ऑप्शन नंबर सी 4। तो ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी का है, आप सब लोग देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने आसान पूछे गए। हो गया, आगे चलें, बढ़ते हैं फौरन अपने अगले प्रश्न पर। ये कर लोगे ना, इसमें तो किसी को बच्चे को कोई डाउट रहेगा नहीं मेरे ख्याल से, कमेंट करते रहो, तुम लोग बताते रहो, ठीक, हम बाद में जरूर सबके कमेंट पढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं लो कि आपके कमेंट नहीं देखे जाएंगे, सबके कमेंट बाद में हम पढ़ेंगे। ओके, तो जल्दी से काम ये करना है आपको, कमेंट आप करना, हम कमेंट के रिप्लाई भी करेंगे, ठीक, टेंशन ना लो। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2015 का क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर इज 437, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 437 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 21982, खतरनाक खतरनाक, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 21982 है,
फाइंड द नंबर, तो संख्याएं ज्ञात करें। जब संख्या ज्ञात करनी है तो आसान, जब संख्याएं ज्ञात करनी है तो क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं बचती, क्वेश्चन आसान हो चुका है। कैसे आसान हो चुका है, अच्छा बताएंगे? जल्दी बताएंगे। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये देखना है कि सम ऑफ टू नंबर इज 437, दो संख्याओं का योगफल जो है वो 437 है। पहले आप लोग आंसर दे दीजिए, हम सब बच्चों के कमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक, और परेशान नहीं हो आप लोग, बस ये कहेंगे, ठीक। द सम ऑफ टू नंबर इज 437, दो संख्याओं का योगफल जो है वो 437 है। तो सबसे पहले तो यही देख लो कि सारी संख्याएं जितनी भी ऑप्शन में लिखी हुई हैं क्या सबका योगफल 437 है। ऑप्शन से करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि आपको a प्लस बी की वैल्यू पता होगी, a इंटू बी की वैल्यू पता होगी। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां से आप यूज करके कर सकते हो। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शन। केवल आपकी कैलकुलेशन चेक हो रही है इस क्वेश्चन में, तो आप आराम से ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि दोनों संख्याओं का योगफल 437 है। 9 और 17 के साथ कैरी 1, 9 1 10 3 13 के 3 कैरी 1 314, तो ये पॉसिबल है। और दूसरी चीज आपको प्रोडक्ट देखना है, 21982 होना चाहिए, 21982 होना चाहिए। तो हम पूरा मल्टीप्लाई करके अभी ना देखें, हम केवल इतना देखें कि हमने यूनिट डिजिट जो पढ़ी है, तो इकाई का अंक प्रोडक्ट में कितना मिलना चाहिए, 2। तो 9 8 72 पॉसिबल है। इसके आगे भी चेक मत करना, बस यहीं पे छोड़ देना, पॉसिबल है, ठीक। इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं कि इन दोनों का योगफल जो है क्या वो 437 है। तो 5 2 7 यूनिट डिजिट तो मिली, 9 4 13 की 3 कैरी 1, तो ये प्लस तो सही है, बट अगर यूनिट डिजिट देखो तो यहाँ पे 2 है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट देखोगे तो 5 2 10, यानी कि ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुका है, ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो चुका है। इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे, तो 58 इसमें ऐड करोगे तो 9 17 के साथ कैरी 1 7 5 12 और 1 13, तो सम तो मिला, और 9 72, यानी कि ये भी पॉसिबल है। 4 3 12 ये भी पॉसिबल है, 4 3 7 3 4, तो ये भी पॉसिबल है। या तो ए है, या तो सी है, या तो डी है। यहां तक तो हम पहुंच गए, ठीक। अब जरा दिमाग लगाओ कि कौन सा आंसर सही होगा भाई, कौन सा आंसर सही होगा, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करना मेरे ख्याल से ज्यादा आसान है। सबसे पहले इसी को चेक कर लो, तो क्या कर देना, 38 गुणे 400 माइनस 1। कोई परेशानी है, बोलो, क्या कोई परेशानी है? 400 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो लास्ट में तो 0 0 आना है, 4 8 32 को 2 कैरी 3, 4 3 12 3 15, 4 3 12 और 3 15, सही है। 0 0 तो हो गया, 4 8 32 को 2 कैरी 3, 4 3 12 3 15, 15,200 में से अगर आप लोग 38 घटाओगे तो ये तो नहीं आने वाला, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन तो 100% गलत हो गया बॉस, ठीक। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद आप अगर देखोगे तो अगर मैं इसको 58 की जगह सिर्फ 50 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक, अगर मैं इसको सिर्फ 58 की जगह 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखना हम तरीका बता रहे हैं जल्दी कैसे करोगे। अगर इसको 58 की जगह 50, का एक काम करो, 58 की नियर अबाउट है 60, 60 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 0 तो मिलेगा ही मिलेगा। 6 9 54 के 4 कैरी 5, 6 7 42 5 47 के 7 कैरी 4, 6 3 18 4 22, ये तो आसपास का दिख रहा है यार, ये तो आसपास का दिख रहा है। तो जरा अब इसे अच्छे से चेक कर लो, अब इसे अच्छे से चेक कर लो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 21,982 होता है कि नहीं होता है। अब चेक कर लो, क्योंकि जब हमने 60 मल्टीप्लाई किया तो थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है कि नहीं। 60 मल्टीप्लाई करने पर ये मिल रहा है, तो 58 मल्टीप्लाई करते तो यानी कि इसका 2 गुना कम, 2 गुना जो है उसको माइनस करते, 2 गुना इसका कितना होगा सोचना। हमने 58 की जगह 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने एक तरह से क्या किया, 58 की जगह 60 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम ये भी कर सकते थे कि 60 से मल्टीप्लाई करके 60 माइनस 2 कर देते, 60 माइनस 2 ब्रैकेट में हम 58 को 60 माइनस 2 लिख देते। तब आप क्या करते कि एक बार 379 को 60 से मल्टीप्लाई करते, और एक बार 379 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते, तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 2 9 18 के 8 कैरी 1, 2 7 14 1 15 के 5 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, ठीक। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9 हो जाएगा, 1 बचेगा 2 बचेगा, 21,982। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट इतना भी नहीं था कि आपसे हो ना पाए, ठीक। समझ में आ गया सभी बच्चों को? आंसर भी आप लोगों ने दिया ही होगा, है कि नहीं?
समझ में आ रही है सारी बातें? बोलो यार, बोलो, लाइक कम जा रहे हैं। चलो, तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है, 4 वर्ड प्रॉब्लम हो चुकी है मेरे ख्याल से। अब आप लोगों के अंदर एनर्जी आ चुकी होगी कि अब आप लोग आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो कॉन्सेप्ट जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, बट उससे पहले अभी एक और टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये भी हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दे दीजिए। द सम ऑफ द डिजिट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, तो खुद पढ़ के जरा आंसर देने का कष्ट करेंगे क्या? बोलो यार, खुद क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए, फिर तो हम समझाने वाले हैं ही, है ना। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 अंकों की किसी संख्या के दोनों अंकों का योगफल जो है भैया जी वो 9 है। When the digits are reversed, जब संख्याओं को पलटते हैं, the number decreases by 45। जब संख्या को पलट देते हैं तो संख्या कितनी कम हो जाती है? 45। Find the changed number। तो परिवर्तित किया गया संख्या ज्ञात करें। तो मेरे भाई एक बात सुन लेना, जिन्होंने भी आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है। इसका जो बेसिक तरीका होता है वो हम एक बार जरूर एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इसके जो पॉसिबल तरीके होते हैं वो हम सिखाएंगे। ठीक, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो समझिए, जो हमेशा 2 अंकों की संख्या मानी जाएगी, एक बात हमेशा याद रखेंगे, जो भी हमेशा 2 अंकों की संख्या मानी जाएगी वो हमेशा क्या मानी जाती है? 10x प्लस वाई। ऐसा क्यों? तो y जो है वो आपका इकाई का अंक है, तो उसमें 1 मल्टीप्लाई होता है, और अगर जो x है उसमें हम ढाई का अंक है तो वो हमेशा 10 मल्टीप्लाई होगा। और अगर 3 अंकों की संख्या का वाला क्वेश्चन कभी एसएससी वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है, तो जब तीसरा अंक भी होता है तो वहां पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? दहाई के बाद कौन सा हो जाता है? सैकड़ा, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। इतनी बात क्लियर है अच्छे से? तो जब 2 अंकों की संख्या है तो आपने हमेशा उसे क्या मानोगे? 10x प्लस वाई। इतना हो गया। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है? 9। x प्लस वाई जो है वो कितना दे रखा है? 9। 10x प्लस वाई बराबर 9 नहीं होगा। x प्लस वाई बराबर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 9। क्योंकि आपको एक एग्जांपल से समझाएं, जैसे अगर हम 54 लिख रहे हैं, अगर हम 54 लिख रहे हैं तो 5 और 4 का सम, देखो ये x है और ये y है, बट अगर हम इस नंबर को इस फॉर्मेट में लिखें तो 10 इंटू 5 प्लस 4 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 5 और 4 का सम, यानी कि x ये है y ये है, तो इसका सम x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 9। ठीक, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम रिवर्स कर दे, यानी कि उल्टा कर दे संख्या को, अगर हम लोग संख्या को उल्टा कर देते हैं तो y यहां पर आ जाएगा, x यहां पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आजकल डायलॉग चल रहा है ये वाला, मिर्जापुर देखने वालों, ये डायलॉग चल रहा है, ये भी ठीक है। ठीक, तो 10x प्लस वाई, 10y प्लस एक्स, ये ओरिजिनल संख्या थी, ये पलटी हुई संख्या थी। When the digits are reversed, the number decrease by 45। यानी कि जो नई संख्या है वो पुरानी संख्या से कितनी कम है? 45। तो अगर हम लोग वास्तविक संख्या में से, अगर हम लोग वास्तविक संख्या में से पलटी हुई संख्या घटा दें तो 45 घट रही है ना, तो 10y और माइनस का ही x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा भैया जी? 45। यहां तक समझ में आ गया? बेसिक तरीका बता रहे, शॉर्टकट भी बताएंगे, सब्र रखो, केवल सुनते रहो बातें। ओके, चलो भाई, 10x में से 1x घटाओगे 9x बचेगा, प्लस y में से माइनस का 10y करोगे माइनस का 9y बचेगा, बराबर 45 हो जाएगा। 9 कॉमन ले लोगे, x माइनस वाई बराबर 45 बचेगा, तो कुल मिला के यहां से मिलेगा x माइनस वाई बराबर 9 पंचे 45 बराबर x माइनस वाई बराबर 5। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर 9 है, x माइनस वाई बराबर 5 निकाल चुके हो, हमें भी पता है लंबा तरीका, एक बार कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी होता है वरना उड़ जाओगे। ठीक, तो x और x कितना हो जाएगा? 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। और जब x बराबर 7 हो गया तो x प्लस वाई बराबर 9 था, इसका मतलब y बराबर कितना हो गया है? 2। ठीक, हमसे उल्टी संख्या पूछी गई है, पलटने के बाद चेंज नंबर, जो कि 10y प्लस एक्स था, तो 10y की वैल्यू 2 हो गई और x की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो
27 नंबर, 27 नहीं आना चाहिए। अच्छा हाँ सही है, उल्टी संख्या पूछी गई है ना, उल्टी संख्या, वास्तविक संख्या थोड़ी ना पूछी गई है। वास्तविक संख्या तो बड़ी होगी तभी तो पलटने के बाद छोटी हो रही होगी। तो वास्तविक संख्या कितनी रही होगी इसकी, 72, पलटने के बाद कितनी रह गई, 27। तो आंसर कितना आ गया, पलटी हुई संख्या पूछी गई थी, आंसर कितना, 27। इसको जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, जो भी करना है इसके साथ जल्दी से करें, जल्दी से करें। ये बेसिक तरीका होता है जिसको आप लोग एग्जाम में बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले हो, बट एक बार कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी होता है क्योंकि पढ़ना इसी का नाम है। ठीक, ये हो गया। अब चलो आगे चलते हैं, बताते हैं कि अगर हमें यहां से बेसिक से तो नहीं करना, करना ही नहीं है, करना ही नहीं, हम खुद कह रहे हैं, तो हम कैसे करें सर जी, हटाते हैं पहले से हम। ठीक, कैसे करें बताते हैं आप लोगों को। देखो अब इसके बाद दो तरीके बचते हैं। पहला तरीका बचता है बाई ऑप्शन। ठीक, पहला तरीका क्या बचता है कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लो, बट ऑप्शन से तब नहीं कर पाओगे जब क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो चलो दिया हुआ था कि डिजिट का सम 9 है, दिया हुआ था, बट कभी कभी ये हो जाता है कि क्वेश्चन में सम ना देके और कुछ बोल देता है वो, और उसके बाद ये बोल देता है कि जो आपका नंबर है उसके अंकों का योगफल बताइए, अंकों के योगफल बताइए। तो जब क्वेश्चन में अंकों का योगफल पूछा जाता है तब आपके ऑप्शन वाली प्रक्रिया बिल्कुल फेल हो जाती है। ऑप्शन वाली प्रक्रिया बिल्कुल फेल हो जाती है जब अंकों का योगफल पूछ लिया जाता है। इस वाले क्वेश्चन में तो फिलहाल दिया हुआ है और संख्या पूछी गई है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर बात करें तो आपसे क्वेश्चन में सिंपल सा ये पूछा गया था कि डिजिट का सम जो है वो 9 है, तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ तक तो ठीक है। ये चीज याद रखनी है कि आपसे चेंज नंबर पूछा गया और चेंज नंबर जो है वो ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक, यानी कि अगर 45 चेंज नंबर है तो वास्तविक संख्या क्या रही होगी, 54। 72 चेंज नंबर है तो वास्तविक संख्या क्या रही होगी, 27। 63 चेंज नंबर है तो वास्तविक क्या रही होगी, 36। और 27 चेंज नंबर है तो वास्तविक कितनी रही होगी, 72। ठीक, ये ऑप्शन देख लिया आपने, ये आपने नंबर बना लिए, वास्तविक संख्या आपने बना ली। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि वास्तविक संख्या को रिवर्स करने पर 45 कम हो जाती है। तो जब 54 को रिवर्स करोगे तो क्या मिल रहा है, 45, और कम कितनी हो रही है, केवल 9, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। 72 को, मतलब ओरिजिनल संख्या 27 थी, 27 से पलटने पर 72 हो रही है, ये तो बढ़ रही है, ये भी ऑप्शन गलत। 36 वास्तविक संख्या थी, उसको रिवर्स किया गया है, 63 हो गया है, जो कि बढ़ गई, ये भी ऑप्शन गलत। 72 वास्तविक संख्या थी, इसको रिवर्स किया गया है तो 27 हो गई है, 27 हमारा 72 से 45 कम हुआ है, इसका मतलब हमारी संख्या 72 है और क्वेश्चन में पूछा गया है चेंज्ड नंबर, इसलिए आंसर कितना है, 27। क्लियर, अब समझ में आ गया। बाकी अगर ऑप्शन से नहीं करना होता है तो ये भी देख लेना होता है कि जो ये 2 डिजिट के नंबर होते हैं ना वो कुछ लिमिटेड ही होते हैं, एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए कुछ लिमिटेड नंबर होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अंकों का जो योगफल है वो कितना है, 9। अंकों का जो योगफल है वो 9 है, तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 18, 18 के बाद 27, 27 के बाद 36, 36 के बाद 45, 45 के बाद 54, 54 के बाद 63, 63 के बाद 72, 72 के बाद 81। केवल यही तो नंबर पॉसिबल है, ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योगफल जो है वो कितना हो जाए, 9। ठीक, ये हो गया। अच्छा अच्छा, किसी के मन में चल रहा होगा सर 90 लिख लीजिए, लो लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। ठीक, उसके बाद आप ये बताओ कि क्वेश्चन में क्या है कि जब अंकों को रिवर्स करेंगे तो संख्या 45 घट जाएगी, तो 18 को उल्टा करोगे 81 हो जाएगा, बढ़ी। 27 को उल्टा करोगे 72 हो जाएगा, बढ़ी। 36 को उल्टा करोगे 63 हो जाएगा, बढ़ी। 45 को उल्टा करोगे 54 हो जाएगा, ये भी बढ़ा। 54 को उल्टा करोगे 45 होगा, 54 को उल्टा करने पर 45 होगा, जो कि कितना कम है, केवल 9, ये भी गलत। 63 को उल्टा करोगे 36 होगा, कितना घटा, 45 तो नहीं घटा, ये भी गलत। 72 को उल्टा करोगे 27 होगा, कितना घटा है, 45, यही हो गया आंसर। रिवर्स संख्या पूछी गई थी, आंसर कितना, 27। तो ये तब लगा सकते हो जब आपको ऑप्शन में सम पूछा हो डिजिट का, तब आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, उम्मीद करते हैं कि अब सभी बच्चों को ये भी समझ में आ चुका है। ओके, आगे चले, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर सिस्टम के हैं, इसीलिए हम लोग इस क्लास में कर रहे हैं। तो भैया वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, ये चीजें जरूर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते जाए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फाइनली अब आपकी आ चुकी है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय इसे कहा जाता है। आपको क्लियर बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा,
आपके एग्जाम में जो रिमाइंडर थ्योरम आने के जो चांसेस होते हैं वो इतने से होते हैं। कितने से होते हैं? इतने से। एसएससी में जो फुल मेंस लेवल का जाएगा तो वो इतना बड़ा होता है। ठीक, क्लियर बोलूंगा। रिमाइंडर थ्योरम 3 से 4 घंटे का टॉपिक है, एसएससी से इज रिलेटेड। बट अगर वैसे मैं बता दूं कि आपको जो प्रीवियस ईयर का पिछले साल का पेपर कराया उसमें रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, बट हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके ही चलना है। हमें चांसेस जहां से भी दिखेंगे हम वो वाले टॉपिक करेंगे जरूर। ठीक, तो रिमाइंडर थ्योरम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। अब जो बच्चे हैं वो ध्यान देंगे पढ़ने में और जो चीजें पूछी जाएंगी उसका आंसर आप लोगों को देना है। आपका एनटीपीसी का रिमाइंडर थ्योरम कवर हो जाएगा गारंटी के साथ। इसके अलावा दिल्ली पुलिस वगैरह जिस एग्जाम में भी नंबर सिस्टम का चैप्टर आता है और छोटा मोटा एग्जाम है, सीएचएसएल का भी इवन कवर हो जाएगा, ये मान के चलो एमटीएस का भी कवर हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम इतनी काम की चीज है कि वो हर एक एग्जाम में, और जब आप ये चीजें पढ़ लोगे ना उसके बाद एसएससी का हाई लेवल का जब हम लोग बैच करवाएंगे तो उसमें रिमाइंडर थ्योरम जब आगे लेवल का कराएंगे ना तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो काफी बातें हो गई यार, इतना तो सुनना बनता है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहली चीज रिमाइंडर थ्योरम में सीखनी है, एक चीज ये समझनी है बेटा कि जैसे अगर हम लोग मान लो 44 है, 44 को जब हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि 5 से डिवाइड करने में 5 अट्ठे 40 होता है, यहाँ पे कितना आता है 4। तो ये वाला जो टर्म है हमारा वो क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है मेरे ख्याल से। डिविडेंड, और हिंदी में क्या कहलाता है? भाज्य। ध्यान से समझना, पहले सबसे बेसिक चीजें सीखनी। अब ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको भागफल। ठीक, उसके बाद ये वाला जो टर्म है ये क्या कहलाता है? डिवाइजर, जिससे आप भाग देते हो। डिवाइजर जिससे आप भाग देते हो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? भाजक। और ये वाला जो टर्म होता है ये आपका क्या कहलाता है? रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अब इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। रिमाइंडर का मतलब आपका फिर क्या हो जाता है? शेषफल। ठीक, तो बचपन में जब आंसर का कंफर्मेशन सिखाया जाता था ना तो एक बात बताई जाती थी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक, इस इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये बात तो समझ में आती है, बचपन में पढ़ा है। तो हमें जो अभी पढ़ना है ना वो किसके बारे में पढ़ना है? शेषफल के बारे में, कि किस संख्या को किससे भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है वो केवल और केवल किस पे करना है? 4 पे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखूंगा आपके सामने, 7 को 2 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? क्या इस क्वेश्चन का जवाब ऐसा कोई बच्चा है जो ना दे पाए? 7 को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? क्या इसका जवाब ऐसा कोई बच्चा है जो ना दे पाए? 2 3 6, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब गलती बच्चों से कहां पे होती है कि जब उनसे कहेंगे कि सर 1 को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? 1 को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? और बच्चा कहता है सर 0.5। तो बस यही समझाना था कि 0.5 जो है वो रिमाइंडर नहीं है। जब 1 को 2 से भाग दोगे तो रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? 1। आगे बात समझ में? बोलो मेरे भाई, आगे ये बात समझ में? हम बढ़ जाएं आगे। ठीक, तो अभी आपको केवल इतनी सी बात समझानी थी। पहले अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, हम आगे बढ़ते हैं ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। अब हम समझा रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का आखिरकार कॉन्सेप्ट है क्या, कि क्यों इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लस वालों की थोड़ा सा, कि जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 44 वाला, 44 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 अट्ठे 40 करते हैं, रिमाइंडर कितना बचता है? 4। ठीक, इसी तरह अगर हम लोग दूसरा नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया 69, और 69 को भी अगर हम लोग 5 से ही डिवाइड करते हैं तो 5 16 पंचे 65 होता है ना। 13 पंचे 65 होता है, सॉरी 13 पंचे 65, रिमाइंडर कितना बचा? 4। ठीक, आपने 44 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 4। आपने 69 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 4। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 44 प्लस 69 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 44
प्लस 69 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप एक तरीका ये करोगे कि आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो 5 4 9 4 13 के 3 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11, 113 मिला, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक तो तरीका आप लोग ये करेंगे, एक नंबर प्लस में था आपने कर लिया, बड़े नंबर कई सारे नंबर होते तो क्या करते, तब हम कौन सा तरीका लगाते, मल्टीप्लाई होगा तब हम कौन सा तरीका लगाते, प्लस वाला तो तब भी आसान है, आप कर लोगे जोड़ के। तब आप क्या करो, सिंपल सा आपको एक तरीका ये भी जान लो कि जब आप 5 से 44 को भाग दोगे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 4। 5 से 69 को भाग दोगे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 4। बीच में साइन कौन सा लगा है, प्लस, तो प्लस के 4 को प्लस के 4 से ऐड करोगे क्या मिलेगा, प्लस का 8, और प्लस के 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो भी फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 3। तो चाहे यहां से ऐड करके निकाल लो, चाहे अलग अलग इंडिविजुअल टर्म से निकाल लो, आंसर जो है ना वो प्रत्येक दशा में क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही है, बोलो भैया लोग, बात समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरी बात एक और सीख लो अभी से, कि जैसे एक नंबर लिखा हुआ है 65 और इसको हम भाग दे रहे हैं 6 से, एक नंबर लिखा हुआ है 65, इसको हम भाग दे रहे हैं 6 से, तो आप एक बात जान लो कि जब आप 6 से 60 को भाग दोगे तो एक तो रिमाइंडर आपका क्या मिलेगा, 5, जिसे हम लोग कहेंगे प्लस का 5। 6 से नॉर्मली डिवाइड किया, 60 जो है वो विभाजित होता है, 5 रिमाइंडर बचेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, प्लस का 5। ठीक, साथ में अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि 6 से 66 डिवाइड होता है, 6 से 66 डिवाइड होता है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस का 1, क्योंकि 66 तक पहुंचने के लिए कमी कितने की पड़ रही है, -1 की। ठीक, तो आपका रिमाइंडर ये भी सही है, आपका रिमाइंडर ये भी सही है, बट जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो कभी भी नेगेटिव वाला नहीं क्वेश्चन में दिया होगा, ऑप्शन में नहीं दिया होगा, हमेशा पॉजिटिव वाला लेना है। यानी कि अगर हम कहीं पे -1 लिख रहे हैं और 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 और 1 का अंतर ही आपका आंसर होगा। और एग्जाम्पल ले लीजिए भाई लोग, कि जैसे अगर हम लोग 93 को 19 से डिवाइड कर रहे हैं, अब ध्यान से समझना ये यूज कहां पे होता है, जब हम 93 को 19 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 93 तक पहुंचने के लिए पूरी टेबल पढ़नी पड़ेगी। 19 दूनी 38, 19 तीन 57, 19 चौके 76, 19 पना 95, तो 76 तक जाना है। 19 चौके 76, 19 पना 95, 95 ज्यादा पास पड़ रहा है ना, 95 ज्यादा पास पड़ रहा है, 95 से कितना कम है ये, 2, यानी कि कमी कितने की पड़ रही है, 2। तो आप रिमाइंडर क्या लिख सकते हो, -2। यही मैं कह रहा हूं कि जब बड़ा नंबर हो ना तो आप नेगेटिव भी ले सकते हो। 19 से डिवाइड किया, 19 पना 95 हो रहा है, 2 की कमी पड़ी, आपने -2 लिख दिया, सिंपल। अब अगर हम बात करें यहीं पे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बेसिक से डिवाइड करके देख सकते हो, 19 चौके 76 होता है, 93 में से 76 माइनस करोगे तो भी मिल जाएगा। और यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर माइनस का 2 रिमाइंडर आ रहा है 19 से भाग देने पर, 19 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि 2 की कमी पड़ रही है, तो ऑलरेडी हमारे पास कितना आ चुका है, 17। अब बात समझ में, तो नेगेटिव वाले का भी यूज आप कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक, तो ये कुछ टर्म्स थे, बेसिक टर्म्स थे रिमाइंडर के क्वेश्चन। अब हम लोग शुरू करेंगे रिमाइंडर के क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करेंगे। बहुत ही बेसिक सी चीजें पूछी अभी तो हमने। ठीक, 46 को 6 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, बहुत आसान से हम लोगों ने शुरुआत की है, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। जब आप 46 को 6 से भाग देते हो तो अभी अभी आपको बताया है कि 6 सत्ते 42, आप प्लस का 4 ले सकते हो, आप 6 अट्ठे 48 माइनस का 2 ले सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, बट आंसर ये वाला दिया जाएगा। इसका यूज हम लोग कैलकुलेशन के लिए करते हैं। सेम चीज बी पार्ट, जब आप 94 को 19 से भाग दे रहे हो तो 19 पना 95 होता है, -1, -1 का मतलब प्लस का 18। किस कंडीशन में, जब 19 से भाग दे रहे हैं और 19 से भाग देने पर अगर -1 मिला है तो प्लस का 18। ठीक है, 88 को 18 से भाग दीजिए तो 18 पंचे 90, 90 वाले में कौन सा पास पड़ रहा है, 88 में 90 पास पड़ रहा है, -2, -2 का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का 16। और वैसे भी देखो 18 चौके 72, 18 चौके 72 होता है, 18 पंचे 90 हो जाता है, तो 72 और 88 का अंतर कितना है, प्लस का 16। समझ में आ गया। तो ये बहुत ही बेसिक चीजों से हम लोगों ने शुरुआत की है, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, चलें
इन क्वेश्चन का आंसर देते हैं चाहे जल्दी जल्दी। समय आप लोगों को दिया जा रहा है 1 मिनट के अंदर तीनों क्वेश्चन, इतना ही दिया जा रहा है। ठीक, जल्दी से कर लो। कल से फिर से आप लोगों की लाइव कमेंट हम लेंगे, टेंशन ले लो। ठीक, थोड़ा सा आज दिक्कत है, ये दिक्कत कोशिश करेंगे ना हो। कभी कभी ये दिक्कतें होंगी तो इसलिए आप लोगों की क्लास मिस नहीं कर रहे हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि सैटरडे संडे में भी ऐसे ही क्लास हम लोग ले लिया करें, जिसमें बस आपके कमेंट नहीं चालू रहेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सैटरडे संडे में भी ऑफ ना हो, क्योंकि हमारे एग्जाम अभी देखो आज ही कल मेरे ख्याल से कल रात में जो है वो आपका कौन सा नोटिफिकेशन आ गया, एसएससी सीपीओ का एडमिट कार्ड आ गया। ठीक, तो मेहनत तो बहुत करनी है भाई, बहुत मेहनत करनी है। ठीक, तो बस डेली पढ़ते रहना है। हम भी कोशिश करेंगे कि डेली कम से कम एक वीडियो आपको पढ़े। अगर लाइव नहीं पढ़ पा रही है तो प्रीमियम पढ़ जाए, प्रीमियर। ठीक, अगर लाइव नहीं आ पा रही है तो रिकॉर्डेड पढ़ जाए, लेकिन एक क्लास आप लोग पढ़ते रहो ताकि अपनी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए डेली। इतना हम आपके लिए करेंगे। ठीक, चले इसका आंसर निकाल लिया आप लोगों ने। सबसे पहला क्वेश्चन है 46 प्लस 51 को 6 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अब चाहे आप पॉजिटिव लीजिए चाहे नेगेटिव लीजिए, मर्जी आपकी है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं आती है। 6 सत्ते 42 प्लस का 4 ले लिया, और 6 अठे 48 प्लस का 3 ले लिया, बीच में प्लस का साइन है। प्लस का 4 और प्लस का 3 ऐड करके प्लस का 7 हो गए। 10 के 7 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 1। ठीक, आंसर। अच्छा, अब आप लोगों को ये भी दिखाना चाहूंगा कि अगर आप लोग इसमें माइनस लेते तो क्या आंसर चेंज हो जाता। अब आपको माइनस वाला भी लेके हम सॉल्व करा देते हैं ताकि आपको अच्छे से तसल्ली हो जाए, क्योंकि कई बच्चे माइनस लेने से डरते हैं। असल में यही होता है, जब माइनस लेने से आप डरते हो ना तो दिक्कत होती है। देखो, 6 अठे 48 -2, 6 नमा 54 -3। ठीक, 6 अठे 48 कितने की कमी पड़ रही थी, कितने की कमी पड़ रही थी, बोलो बोलो बोलो, 2 की कमी पड़ रही थी तो -2 हो गया। और 6 नमा 54, 6 नमा 54 कमी कितने की पड़ रही थी, 3, तो -3 लिख दिया। बीच में प्लस का साइन है, -2 और -3 को ऐड करोगे तो -5 मिलेगा। और आपसे बताया था कि जितना भी माइनस का मिल रहा है उसे इसमें जोड़ दीजिए, जो बचेगा वही आंसर आएगा। तो माइनस के 5 का मतलब ये होता है कि 5 की कमी पड़ रही है। जब 5 की कमी पड़ रही है तो एक्स्ट्रा हमारे पास कितना है, 1, यानी कि इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 1। ठीक, यहां तक भी क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं आप सिंपल से बोलूं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ले सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 46 प्लस 51 था, डिवाइड करना था 6 से। 6 अठे 48, ये वाला माइनस के पास था, 6 अठे 48, ये प्लस का 3 था। दोनों को ऐड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 1 अपने आप आ जाएगा आंसर, है कि नहीं। तो भैया पॉजिटिव नेगेटिव से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, और वैसे भी ये मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा काम आता है, बाकी आप हर नंबर को पॉजिटिव में ले सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक, पहला पार्ट क्लियर हो गया। पहले पार्ट का जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 1, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से। इसे हटाते हैं, बी पार्ट करता। स्क्रीनशॉट ले लो जिसे लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। हम कमेंट आप लोग के जरूर पढ़ेंगे, आप टेंशन ना ले, आप कमेंट करते रहे, देखते रहेंगे किसका आंसर सही है। ठीक, सेकंड पार्ट किया जाए। सेकंड पार्ट है 127 प्लस 145, लिख लेते हैं यार, वहां पे ऊपर जगह नहीं बची है ना। 127 प्लस 145 प्लस 167, 167 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 प्लस का 1, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 प्लस का 1, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 अठे 48 माइनस का 1। जो अच्छा लगे, मतलब जो तुरंत एक बार में माइंड में आ जाए वो नंबर ले लेना। जैसे यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो एक ही बच रहा था। यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 चौके 24, तो एक बच रहा था। और यहाँ पे 6 दूनी 12 और आपको ये नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ पे 48 आपको समझ में आ रहा था, तो आपने -1 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में प्लस का साइन है, 1 से 1 खत्म हो जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन का कितना आने वाला है, 1। आप देख लो, कहीं से भी निकाल लो। आप इस बार अगर पॉजिटिव वाला ले रहे हो तो पॉजिटिव वाला मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे तो 1 पॉजिटिव ही लिया था, यहाँ भी 1 पॉजिटिव लिया था। 6 दूनी 12, 47 हो गया, 6 सत्ते 42 यानी कि 5 ले लिया था। तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, और 7 को अगेन 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1, है कि नहीं। ठीक, तो दोनों ही सही होते हैं। मैंने आपसे बार बार बोला, आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं बिना फिक्र किए। हम तीसरे क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करेंगे जल्दी से, फिर आप लोग बताइएगा कैसा लगा। 9 से डिवाइड किया, 9 चौके 36, 7 बचा 74, 9 अठे 72, रिमाइंडर कितना मिला, प्लस का 2। ठीक, प्लस का साइन है, आप प्लस लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 9 सत्ते 63, 63 के बाद 4 बचेगा। 9 पना 45 तुरंत याद आता है
जब 45 तुरंत याद आता है तो कमी पड़ रही है 3, तो माइनस का 3 लिख दिया, कोई परेशानी नहीं ना। जो माइंड में तुरंत हिट करे, डायरेक्टली हिट करे, उसको लिखना। आप इसको दोबारा से सुन लीजिए। 9 सत्ते 63 हुआ, 3 हो गया, 3 के बाद 4, 42 मिला, 42 के बाद आपको तुरंत याद आता है 45, तो 45 में कमी कितने की थी, माइनस की 3, वो आपने लिख लिया, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। फिर से 9 पना 45, 8 बचा, 9 9 81, रिमाइंडर कितना मिला, प्लस का 3, आपने वो भी लिख दिया। लीजिए 620 को डिवाइड किया तो 9 सत्ते ना ना ना, यहाँ से नहीं होगा, 9 सत्ते 63 होता है, 9 छक्के 54 होता है, 9 छक्के 54। जब आपने 9 छक्के 54 किया है तो कितना रिमाइंडर बचा है, 8। 8 के बाद ये कितना हो जाता है, 80। 80 9 9 81, यानी कि कमी कितने की पड़ रही है, 1 की, तो -1। ठीक, फिर इसको डिवाइड करोगे तो 9 पना 45, 9 पना 45, 45 के बाद यहाँ पे कितना बच रहा है, 7, 71 हो रहा है, 9 8 72, यानी कि फिर से भैया जी एक बार -1, प्लस 9 छक्के 54, 8 9 9 81, माइनस का 1। किससे डिवाइड करना है, 9 से। अब ध्यान दो, -1 -1 -1, माइनस का 3 हो गया, प्लस के 3 से कैंसिल हो गया, प्लस का 2 और माइनस का 3 बचा, तो कुल मिला के -1/9 बचा। -1 को 9 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, प्लस का 8। ये मैंने आपसे बार बार समझाया है कि जब माइनस के आंसर आ रहे हो तो उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो जो दो ऊपर नीचे डिजिट होते हैं उनका सम कर देना है। तो 9 - 1 करोगे ना जहां से, तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक, समझ में आ गया? या इसको यहां से समझिए, आपको बार बार बताया जा रहा है कि -1 का मतलब यह है कि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर 1 की कमी पड़ रही है। जब 1 की कमी पड़ रही है तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि रिमाइंडर कितना आएगा, 8। यहां तक समझ में आ गया है? सभी बच्चों को जल्दी से बता दीजिए, हम बढ़ते हैं आगे मल्टीप्लाई की तरफ, जल्दी से। हाँ जी, मजा आ रहा है? एनटीपीसी के लिए बेस्ट सिखाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डेली एक क्लास मैथ्स की आपको जरूर मिलेगी। अब पिछले वीक में फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे नहीं मिली थी, इस वीक से सैटरडे संडे भी मिलेगी आपको। ठीक, बढ़ते हैं आगे। फाइंड द रिमाइंडर इन दिस। देखो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है। एक क्वेश्चन को प्लस माइनस सब लेके समझाएंगे और उसके बाद सारे क्वेश्चन या तो मतलब जो पास पड़ेगा, प्लस वाला पास पड़ेगा तो प्लस से और माइनस वाला पास पड़ेगा तो माइनस से, बट एक क्वेश्चन को हम आपको तसल्ली के लिए बता देते हैं क्या करना है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए से 45 गुणे 67 को 6 से डिवाइड करना है। आपने 6 सते 42 किया, आपको प्लस का 3 मिला। आप 6 से 11 बार डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाइड बाई प्लस का 1 मिला। प्लस के 3 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 मिलेगा, और प्लस के 3 को 6 से डिवाइड करने पर 0.5 नहीं मिलेगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3। भूलना मत, कैसे मिलता है पता है ना, अब ये भी सिखाऊं मैं। कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। देखो होता क्या है, जब 6 से 3 को भाग देते हो ना तो कितनी बार जाता है, 0 बार जाता है, तो यहाँ पे 3 आता है। फिर जाके आप दशमलव लगाते हो, तो दशमलव लगाने से पहले भैया शेषफल पूछा ना, तो शेषफल कितना आ रहा है, 3 ही तो आ रहा है ना यार, है कि नहीं? ठीक, तो पहले कंडीशन में आंसर आ गया, जब आपने दोनों पॉजिटिव लिए तो आंसर आपका कितना है, 3। सेकंड कंडीशन में हम दोनों नेगेटिव लेके दिखाएंगे आपको। 45 गुणे 67, 6 से 42, 6 6 48, 3 की कमी पड़ी है, -3। अब 12 छंग 72, कमी कितनी की पड़ रही है, -5 की। -3 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 15 मिलेगा, वो भी प्लस का 15 मिलेगा। 5 से 15, वो भी प्लस का 15 मिलेगा। जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 15 को 6 से भाग देने पर शेषफल फिर से कितना आ जाएगा भैया जी, 3। अब तो खुश हो, सेम आंसर, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो। अब हम वही करेंगे, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव। 45 को हमने 67 से डिवाइड किया तो 6 सते 42, ये वाला पॉजिटिव अच्छा लग रहा है ना, तो इसको पॉजिटिव ले लो। ठीक, और ये वाला नहीं अच्छा लग रहा है, ये वाला नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसको नेगेटिव -5 ले लो। क्या समस्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 10 3 -5, तो माइनस का 15 मिलेगा। माइनस के 15 को 6 से भाग दोगे तो 6 दूनी 12, माइनस का 3 मिलेगा। और माइनस के 3 का मतलब क्या होता है, प्लस का 3 ही होता है। इन दोनों का अंतर 6 और 3 का अंतर कितना, 3। ठीक, सेकेंड कंडीशन में आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव ले लेते, तो माइनस का 3 मिलता, प्लस का 1 मिलता। माइनस के 3 का मतलब अगेन क्या मिल जाता, प्लस का 3। अब समझ में आया है?
बस ये समझाने की कोशिश हो रही है भैया जी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चाहे कुछ ले लो, आंसर हमेशा 100% सही आएगा। खुश? समझ में आ गया? तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, बचे हुए दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग भी आंसर देने का कष्ट करें। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद बी और सी पार्ट का आंसर देने का कष्ट करें यार। इसको हटाते, बाकी एक एग्जाम्पल करना। ठीक, फाइंड द रिमाइंडर इन दिस, ये वाला तो हो गया। इधर आ जाओ। 48 गुणे 64 को 9 से डिवाइड करना है। 9 पन्ना 45 प्लस 3 अच्छा लग रहा है। 9 सत्ते 63 प्लस 1 अच्छा लग रहा है। तो प्लस का 3 और प्लस का 1, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 3 मिलेगा। 3 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 3 ही आएगा। ओके, आ गया समझ में? पक्का? नेक्स्ट, 60 गुणे 73 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो 8 सत्ते 56 प्लस का 4, 8 नाम 72 प्लस का 1, प्लस के 4 को प्लस से 1 मल्टीप्लाई करने पर 4, 4 को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना? 4 आंसर। ठीक, अब आ गया समझ में? अब तो कोई तकलीफ नहीं है। जहां तक समझ में आ गया, हम कुछ बड़े एग्जाम्पल करने वाले हैं। ओके, चलते हैं आगे। अब देखो एक बड़े एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको भी जल्दी से सॉल्व करके बता दो मेरे भाई। होनहार बच्चे हो आप लोग, भरोसा है हमें आपके ऊपर। जल्दी से इसको सॉल्व करके बता दो, जल्दी से, बिना समय व्यर्थ किए इस क्वेश्चन का आंसर देने का कष्ट करें आप लोग। चले देखें, इसको नीचे लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1681, 3265, बहुत ही आसान नंबर दिया, इतना टफ आने के चांसेस कम है, बट हमने थोड़ा सा करवा दिया है ताकि आप लोग कहीं फंसो मत। 6478 डिवाइडेड बाई 16, इसको डिवाइड करोगे तो 16 का 16, 16 पंचे 80, रिमाइंडर प्लस का 1 अच्छा लग रहा है। 16 दूनी 32, 16 पंचे 16 चौके 64, तो यहाँ पे भी प्लस का 1 मिलेगा। 16 थी 48, 16 चौके 64। अब देखो क्या पास है। 16 थी 48 पास है या 16 चौके 64 पास है? तो दिख रहा है कि 16 चौके 64 पास है। 64 से 2 कम है तो माइनस का 2, ये तरीका। ठीक, इसी तरह 16 चौके 64, 16 पंचे 80 याद है, 80 से 2 कम है तो माइनस का 2, ये तरीका। ठीक, अब प्लस प्लस माइनस माइनस सब मल्टीप्लाई में है। ये देखो कि माइनस कितनी बार मिल रहा है, क्योंकि अगर माइनस इवन नंबर टाइम्स मिलेगा, सम बार मिलेगा तो पॉजिटिव मिलेगा, बट अगर 3 5 7 बार मिलेगा तो नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस कितनी बार मिलना है? 2 बार। जब 2 बार मिल रहा है यानी कि कुल मिला के ऊपर तो पॉजिटिव रहना ही रहना। ठीक, अब 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि प्लस का 4 और प्लस के 4 को 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 4। ठीक, यहाँ पे एक और कंफ्यूजन दूर करूंगा, एसएससी में इसका यूज ज्यादा होता है वैसे, तो मैं आपको क्लियर बता दूं। कई बच्चों के दिमाग में लग रहा होगा सर 4/16 करने पर हम इसे 1/4 भी तो लिख सकते हैं। आप 1/4 बिल्कुल लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 16 से, जैसे कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 16 से 4 को भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि इसको आप जाके सबसे वो जो होता है ना, क्या होता है, लोवेस्ट फ्रैक्शन कहते हैं, हाँ, लोवेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो लोवेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना आप सीख रहे हो, आप ये सीख रहे हो कि अगर 4 को हम 16 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है। तो 16 से 4 को भाग देने पर शेषफल सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा? 4। ठीक, अगर आप इसको डिवाइड करके 1/4 लिख दे रहे हो, फिर आप रिमाइंडर निकाल रहे हो तो 4 से भाग देने पर 1 मिल रहा है, बट आपने डिवाइड किससे किया था? 4 से डिवाइड किया था, आपको फिर से 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर मिलेगा 4। यानी कि अगर आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल रहे हो ना, तो जो फाइनल रिमाइंडर मिलेगा उसमें उतना ही मल्टीप्लाई करोगे जिससे आप उसको डिवाइड कर रहे थे। ठीक, तो उन सब चकल्लस में मत पड़ना, वो सब हाई लेवल के क्वेश्चन है। अभी आप एनटीपीसी की तैयारी करते हो, जब एसएससी के बैच में करवाएंगे तो हम इस पर प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। ठीक, अभी केवल मेरी बात पे चलते रहिए। आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो आया वो कितना आया? 4। सिंपल सा था, 16 पंचे 80 1, 16 दूनी 32, 16 चौके 64 प्लस का 1, 16 चौके 64 से 2 कम था माइनस का 2, और 16 पंचे 80 माइनस का 2, तो 2 और 2 4 हो गए, प्लस का 4, प्लस के 4 को 16 से भाग देने पर आंसर केवल और केवल कितना आना है? 4। ओके, समझ में आगे बातें? आगे बढ़ जाइए। इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लो यार, बहुत आसान होते हैं, मजा आ जाएगा। जल्दी से आंसर देने का कष्ट करो।
सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर दिया जाए, कितने बच्चे होशियार हैं जिनको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पता है, बता दो हमको। 18 की पावर 200 को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलता है? 18 की पावर 200 को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलता है, आपका क्वेश्चन ये है। तो आपको बता दो कि एक्चुअल में ये है क्या। 18 की पावर 200 का मतलब मेरे भाई क्या है? 18 की पावर 200 का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 18 गुणे 18 गुणे 18 गुणे 18 गुणे 18, कितनी बार? 200 बार, 200 टाइम्स। ठीक, समझना, एक क्वेश्चन डिटेल में समझा रहा हूं, जिसको हमें डिवाइड किससे करना है? 17 से। जब इसको 17 से भाग दोगे 1, 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 कितनी बार 1 आएगा? 200 बार आएगा। अब 1 1 1 चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो, ये तो आपको पता ही है ना कि हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब यहां से ये क्लियर होता है कि जब एक बार प्लस का 1 आ रहा है, मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाला है? 1। समझ में आ गया? ये आता उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से। 18 गुणे 18 गुणे 18 कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 200 बार। जब 200 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 200 बार हमें कितना मिलेगा? केवल एक को 200 नहीं 2000 बार पूछा जाएगा तो भी आंसर कितना मिलेगा? 1। क्लियर है सभी बच्चों? प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ गया है क्या? ठीक, आ गया होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में ध्यान दो, अब इसको ध्यान देना। अब 18 की पावर 200 है, इसको भी चलो हम ब्रीफ में समझा देते हैं, पूरा एक्सप्लेन करके समझा देते हैं, आपको कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 18 और ये भी कितनी बार जा रहा है बेटा? 200 बार, 200 टाइम्स। ठीक, हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 19 से। जब आप 18 को 19 से डिवाइड करोगे -1, 18 को 19 से डिवाइड करोगे -1, 18 को 19 से डिवाइड करोगे अगेन -1, अगेन -1, और ये कितनी बार जाएगा? तो ये होगा कि -1 मिल रहा है। -1 की पावर कितनी है? 200, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं 19 से। बात समझ में आई? बोलो। 18 को 19 से भाग देने पर रिमाइंडर मिलता है कितना? -1। -1 कितनी बार मिलता है? अब ये देखना होगा कि पावर जो है वो इवन है कि ऑड है। अब ये देखना होगा कि पावर इवन है कि ऑड है, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी पावर है वो इवन लगी हुई है। और -1 की पावर इवन का मतलब ये हो जाता है कि क्या हो जाना है? प्लस का 1। देखो 1 की पावर 200 नहीं 2000 बार होगा तो 1 डिपेंड करता है, माइनस होगा या पॉजिटिव वो डिपेंड करता है घात में। अगर 200 एक घात होती तो -1 होता, अगर 200 घात है तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? प्लस का 1। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना हो गया? 1। आ गई बात समझ में? बी पार्ट भी क्लियर है आप लोगों को? ठीक, अगर ये भी पार्ट क्लियर है तो जरा इन दोनों पार्ट को हटाया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और CDE को जल्दी से समझा के खत्म किया जाए। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो यार, हटाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता ना स्क्रीनशॉट लेने में, पॉज करके बाद में ले सकते हो, उसमें तो कोई इश्यू है नहीं, बट NTPC क्रैक करके मानेंगे। सी पार्ट, 18 की पावर 219 है, 18 की पावर 219 में, यानी कि 19 से हमने 18 को डिवाइड किया तो -1 मिला। -1 कितनी बार मिला? 219 किससे डिवाइड करने पर? 19 से। -1 219 यानी कि -1 ही मिलेगा, और -1 को डिवाइड करना है 19 से, तो -1 मिलने का मतलब क्या है? एक की कमी पड़ रही है 19 से भाग देने पे। तो बोला था कि 19 और 1 के बीच का अंतर ले लिया करना। आंसर कितना है इस क्वेश्चन का? 18। समझ में आई बात? बोलो, समझ में आई है ना बात? ठीक, इसी तरह 16 की पावर 200 को करना है, डी वाला पोर्शन। 16 की पावर 200 को 17 से हमको डिवाइड करना है, कितना मिलेगा? -1। -1 कितनी बार मिलेगा? 200 बार डिवाइडेड बाई 17। अब जब -1 200 बार मिल रहा है, यानी कि प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 17 हो जाना है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाना है? 1 हो गया। ठीक, समझ में आ गया? ओके, 16 की पावर 317 है, 16 को 17 से डिवाइड करोगे -1 मिलेगा। -1 को देख रहे हो कितनी बार जाएगा? 317 बार, डिवाइडेड बाई 17। -1 की पावर 317 है, यानी कि रिमाइंडर जो मिलेगा वो -1 ही मिलेगा 17 से भाग देने पर। तो इस कंडीशन में जब एक की कमी पड़ रही है 17 से भाग देने पर, तो डिफरेंस कितना आएगा? 16, और यही हो जाएगा आंसर। ये -1 से ये 16 कहां से आ रहा है, ये चीज आपको पहले समझाई गई है, अच्छे से समझाई गई है। ठीक, एक बार और समझा देते हैं। जैसे 71 है, 71 को 12 से डिवाइड कर रहे हो तो 12 छंग 72 होता है, 72 से ये कमी कितने की पड़ रही है? -1। और अगर पॉजिटिव में लगाना है तो 12 पंचे 60 होता है, तो पॉजिटिव में कितना आ रहा है? प्लस का 1।
तो -1 का मतलब क्या है कि 12 से भाग देने पर 1 की कमी। 1 की कमी का मतलब 12 से भाग देने पर 1 की कमी, यानी कि 12 से 1 कम है, तो रिमाइंडर कितना, +11। उसी तरह 17 से भाग देने पर अगर 1 की कमी पड़ रही है तो इसका मतलब ज्यादा कितना है, ऑलरेडी हमारे पास 16 है, तभी तो 1 की कमी पड़ने पर 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो 16 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाता है, 17। आ गया समझ में, ये भी समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद क्या है कि इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इन क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना है। वैसे इतने हाई लेवल क्वेश्चन आएंगे नहीं, फिर भी मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि इन क्वेश्चन को आपको घर पे ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क। ठीक, ये अभी नहीं करवाएंगे हम, ये जब एसएससी में पढ़ाएंगे तो इन क्वेश्चन को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में फिर से करेंगे, टेंशन ना लो। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और अगर कोई बच्चा होनहार हो तो इन क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, ये हम उम्मीद करेंगे। ठीक, करना कुछ नहीं है, 9 से डिवाइड करना है, ऐसा नंबर यहाँ पे बनाना है जो डिवाइड करने पर 1 या -1 दे, तो आप 2 को 8 में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 की पावर 3 यहाँ पे भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी टाइप से खुद से दिमाग लगाना, हम पूरी चीजें नहीं बताएंगे। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरे नंबर लिखे हुए हैं, इनके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना अगर आपको आते हो तो, वरना एसएससी वाला बैच जब हम लोग करवाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, चाहे वो सीपीयू का हो तो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी में ये भी क्वेश्चन ये लगभग हर साल पूछा जाता है, और रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिमाइंडर का है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग दे दें, फिर हम लोग इस क्लास को खत्म करेंगे। ओके, क्या है क्वेश्चन? A certain number when divided by 175 leaves the remainder 132। ध्यान से सुनिएगा, किसी निश्चित संख्या को जब 175 से भाग देते हैं तो 132 शेषफल मिलता है। ठीक, किसी संख्या को 175 से भाग देने पर 132 शेषफल मिलता है। When the same number is divided by 25, यदि उसी संख्या को हम लोग 25 से भाग देते हैं तो शेषफल ज्ञात करें। अगर शॉर्टकट बताएं तो रिमाइंडर कितना है पुराना वाला, 132। अब हमें भाग किससे देना है, 25 से। आप 25 से भाग दे दो, 25 पंचे 125 होता है, रिमाइंडर कितना, 7। यही होगा इस प्रश्न का उत्तर। मजा नहीं आया? यह होगा इसका आंसर शॉर्टकट से। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं समझिए। आपको सबसे पहले तो संख्या पता करनी पड़ेगी, नंबर यानी कि डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब भाज्य बराबर भाजक। भाग किससे दे रहे थे, 175 से। कितनी बार भाग गया है हमको नहीं पता है, और रिमाइंडर कितना आया है, 132। संख्या कितनी आई है, 132। ठीक, तो ये हो गई हमारी संख्या। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। क्वेश्चन तो हमें पता नहीं है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि इसी संख्या को हम 25 से भाग दे तो शेषफल क्या मिलेगा, तो आप 25 से भाग दे दो ना यार। 25 से इसको भाग दोगे तो ये वाला जो टर्म होगा ना, वो हमेशा विभाजित होगा। यही इस क्वेश्चन की पहचान होती है कि ये हमेशा विभाजित होता है। तो जब ये मल्टीप्लाई में जीरो, जैसे इसको भाग दिया तो जीरो हो गया, मल्टीप्लाई में कुछ भी नंबर हो तो ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाना है ना। बचेगा प्लस वाला पोर्शन, 25 से इसको भाग दोगे तो कितना मिलेगा, 7। यहाँ पे कितना मिला, 0, यहाँ पे कितना मिला, 7। तो 0 + 7 मिला के आंसर कितना, 7। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, तो बस फिर रिमाइंडर थ्योरम में आपके लिए इतना है, नंबर सिस्टम में भी आपके लिए इतना ही। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी चीजें पढ़ी हैं। यूनिट डिजिट भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा में ही पढ़ा है, रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने एक्स्ट्रा में पढ़ा है। जितना आपके एनटीपीसी के लिए कवर हो सकता है ना, वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर की है। बाकी अदर बैचेस में नंबर सिस्टम के और पोर्शन भी कराए जाएंगे। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप बस डेली पढ़ते रहें, सारी चीजें यहाँ पे कवर कर दी जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। कमेंट की टेंशन एक दिन ना लें, हम आपके कमेंट पढ़ लेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और लाइव क्लास में कमेंट करते रहिएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो बस फिर अलविदा कहा जाए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज चैप्टर के साथ। किस चैप्टर के साथ, प्रतिशत। ठीक, और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाकर बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। कमेंट में आंसर देने की कोशिश करना आप लोग। ओके, बाय।